Hello, welcome back to my channel. Today on this episode we're going to discuss about Mumbai Indians versus Delhi Capitals. So let's get started. After yesterday's game, एक चीज़ तो कंफर्म है, भले ही कोरोना का वैक्सीन आए या ना आए, बट मुंबई इंडियंस का आईपीएल जीतना ऑलमोस्ट कंफर्म है। जो कहते हैं ना कि मुंबई की ट्रेन टॉप स्पीड में दौड़ रही है, ना दिल्ली उन्हें रोक पाई, ना और कोई टीम अब तक रोक पाई है। एंड मोस्टली इन फाइनल ऑल्सो लगता है कि शायद दे विल बी लाइक नो अदर टीम विल बी विनिंग दिस ईयर्स टाइटल्स। सो इट्स क्लियर फेवरेट है यार। शायद अगर उंगलियों पे गिने सुपरस्टार्स की तो शायद उंगलियां कम पड़ जाए। बॉलर्स, बैटर्स, फील्डर्स, टॉप नॉच यार। The credit has to go to the management and the captain for assembling such a great team यार। जब मैं इस मुंबई की टीम को खेलते हुए देखता हूँ तो मुझे वो ऑस्ट्रेलिया की चैंपियंस टीम याद आती है जो बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीत रहे थे। व्हेन वाज लाइक रिकी पॉन्टिंग उन्हें कैप्टन कर रहे थे। कुछ उसी तरह से मुंबई इंडियंस विद रोहित शर्मा इज डूइंग यार। बैक टू बैक टाइटल्स, trying to reach every final and trying to win every final। टॉप नॉच टीम है यार। एक चीज़ होती है कि सुपरस्टार्स को एक साथ लेकर खेलना, बट सुपरस्टार्स के होने के बावजूद जो परफॉर्मेंस निकालना, इट इज़ लाइक टॉप नॉच। द कैप्टन, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द कैप्टन फॉर जेलिंग द टीम एंड ब्रिंगिंग आउट टॉप नॉच परफॉर्मेंस फ्रॉम देम। विनिंग बाय 57 रन बहुत बड़ा स्टेटमेंट विन है यार। To win 57 runs and to go into the final with that amount of margin, it tells you the strength of the team यार। बहुत ज़बरदस्त टीम है और बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। मुझे नहीं लगता कोई टीम है अगर फाइनल में पहुंचती है जैसे वैसे करके तो वो उन्हें हरा पाएगी। ऑन द डे यू नेवर नो, बिकॉज you can't predict on the final what will happen, but still as of now मुंबई इंडियंस बहुत क्लियर फेवरेट है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुंबई इंडियंस की, कहते हैं ना, बैटिंग हो या बॉलिंग हो या फील्डिंग हो या कैप्टनसी हो, 5 स्टार फॉर एवरीथिंग, 5 स्टार फॉर एवरीथिंग, सुपर है। फॉर मी द मैन ऑफ द मैच ऑफ दिस गेम हैज़ टू बी फ्रॉम बैटिंग साइड, इट हैज़ टू बी ईशान किशन, एंड फ्रॉम बॉलिंग साइड नो वन एल्स, बुमराह। Superb. Those two players for me has to be the man of the match, combined man of the match for this game. Yeah, they were like superb. Yeah. The performance of the Pandyas brothers for this entire tournament has been fantastic. Yeah. I really liked it. Yeah. वो कहते हैं ना कि जब आप एक फादर बनते हो तो शायद लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू बिकम मोर मेच्योर। वही कुछ हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। When I see batting from Pandya, it looks like he is like more mature and knows the responsibility that is there on his shoulders यार। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग है। और ऐसी टीम में कहते हैं ना एक आइसिंग ऑन अ केक टाइप का है। वो कहते हैं ना एक पंच पकवान खाने के बाद आपको एक मीठे की ज़रूरत होती है एट द एंड ऑफ द खाने में, उसी तरह का काम करते हैं। उसकी स्लॉग हिटिंग लाइक इज सुपर है। For every end of the game he's like adding the final stars touches to the inning। वो जो slog hitting है, वो जो 37 रन ही scored of 14 ball at the end of the inning, वो कहते हैं ना एक चैलेंजिंग स्कोर से विनिंग स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। बहुत सुपर प्ले है फ्रॉम बोथ द पांड्या ब्रदर्स फॉर द एंटायर सीजन। इट विल बी सेम इन द फाइनल आई गेस। रोहित शर्मा की इनिशियल लॉस ऑफ विकेट के बाद
Mumbai Indians played really well. They handled the inning really well. सूर्य कुमार यादव और क्विंटन डिकॉक ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई और इवन सूर्य कुमार यादव के जाने के बाद भी ईशन किशन got really well with Quinton de Kock and he also scored good runs. So Hardik Pandya scored 37 runs of 14 balls. So he added that 30 runs का डिफरेंस ऐड किया, उसके वजह से जो स्कोर है ना, वो जो 200 का मार्क स्कोर है वो बोर्ड पे लग सका. आप किसी भी कैप्टन से पूछें, बैटिंग फर्स्ट एंड पुटिंग 200 रन्स ऑन द बोर्ड इज ऑलवेज डिफिकल्ट. In 50 overs it's 300 plus scores and in 20 games it is like 200. अगर आप 200 प्लस स्कोर्स डालते हैं, कोई भी बैट्समैन हो या कोई भी कैप्टन हो, चेजिंग दैट टारगेट डिफ़िकल्टी होने वाली है. क्योंकि एक वो कहते हैं ना, स्कोरबोर्ड प्रेशर रहता है कि हाँ हमें 200 स्कोर करने हैं या 300 स्कोर करने हैं. उस तरह का रिस्पेक्टेबल स्कोर to put it on the board, being put into bat first, doing the batting first was like tremendous. Bowling was like bowling for Delhi Capitals were like not great. They were like moments where ऐसा लग रहा था कि they were like creeping in with the wickets, but still कोई ना बैट्समैन कहीं ना कहीं से निकल के पिटाई कर दे रहा था. सो जो कहते हैं ना, मोमेंटम ही स्टार्टिंग से मुंबई इंडियंस के साथ जारी था, उसकी वजह से वो जो स्कोर है जो बना वो बहुत ही बढ़िया था. द bowling spell of बुमराह एंड ट्रेंट बोल्ट, इन्हें देख के मुझे वसीम और शोएब अख्तर की याद दिला दिया. सुपर स्पेल है, सुपर. वो कहते हैं ना कि 2020 गेम इज लॉन्ग इनफ टू स्टे ऑन बॉल. नॉट एवरी बॉल इज अ बाउंड्री बॉल. अगर आप थोड़ा बहुत पेशेंस दिखाते हैं, इस पिच पे स्कोर बनने वाले थे. अगर आप स्टोइनिस से पूछते हो कि आपने इतने सारे रन कैसे बनाए, तो आपको बताएगा कि पेशेंस पेशेंस की है. कहते हैं ना, कभी कभार आपको एक आध ओवर मैडम भी चला जाए तो इतनी टेंशन नहीं लेनी रहती है. बिकॉज इवन इफ आई चेजिंग, यू हैव टू शो पेशेंस. अगर आपके पास पेशेंस है तो आपके पास रन्स है ऑन द बोर्ड, यू कैन स्कोर दैट रन्स. वही हुआ. They should, all the superstars of that Delhi Capitals should learn certain batting techniques from Stoinis, because Stoinis and अक्षर ने जो बैटिंग का टेक्निक और कंपोजर और जो पेशेंस शो किया, उसी की वजह से थोड़े बहुत जो रन्स बने वो शायद बने ताकि उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया ऑन दैट पर्टिकुलर पिच अगेंस्ट सच टॉप क्वालिटी बॉलर्स. सो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर श्रेयस अय्यर. बहुत ही शानदार टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे और थोड़ा बहुत इन एक्सपीरियंस भी था, उनको पता चल रहा था उनके टैक्टिक्स से, उनके फील्डिंग टैक्टिक्स हो या बॉलिंग टैक्टिक्स हो या बैटिंग टैक्टिक्स हो. कहते हैं ना कि एक तरह की इन एक्सपीरियंस था एज कम्पेयर टू दैट ऑफ रोहित शर्मा जो कि टॉप क्वालिटी के लीडर है यार. श्रेयस अय्यर, दिस इज़ अ लर्निंग कर्व फॉर हिम यार. वो कहते हैं ना कि to come into semi-final and play against the top teams like मुंबई इंडियंस और हार के जाना, शायद इससे बहुत कुछ सीखने के लिए है. इसमें निराश होने की शायद कोई ज़रूरत नहीं है फॉर श्रेयस अय्यर. It was Mumbai's days, clear-cut Mumbai days. They had their day, but it doesn't tell you everything that. और दिल्ली कैपिटल्स ऑल्सो ये बहुत अच्छी टीम है, ऐसा कोई बात नहीं कि वो शायद फाइनल में ना आ सके. उनके पास तो अभी और एक चांस है, बिकॉज सेकेंड सेमीफाइनल्स आज शाम को होने वाले हैं. तो द विनर ऑफ दैट टीम विल प्ले दिल्ली कैपिटल्स. सो देर इज़ अ चांस, एवरी पॉसिबल चांस के दिल्ली कैपिटल्स शायद वापस पहुंच सके. बट इफ़ दे आर ड्रीमिंग ऑफ विनिंग, इफ दे आर ड्रीमिंग ऑफ प्लेइंग इनटू द फाइनल्स, बहुत कुछ इम्प्रूव करना होगा. दे हैव टू फर्स्ट इम्प्रूव ऑन देयर बैटिंग. Definitely, they need to show patience on the pitch. If scoring runs are difficult, you have to stay on the pitch. आपको उस पिच पे रुकना होगा. अगर सारे के सारे बॉल पावर हिटिंग नहीं करनी है, थोड़े बहुत पेशेंस दिखाना पड़ता है.
इट्स अ लॉन्ग इनफ गेम ऑफ 20 ओवर्स, जहां आपको रुकना पड़ेगा पिच पे अगर आपको स्कोर करना है तो।